हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हम करंट फीलिंग पे करंट फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर के, कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, कैसा और क्या फील करते हैं आपके लिए, और इनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैसा होगा, किस लिए होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सब हम चेक करेंगे। ओके, एंड रीडिंग के अंत तक बने रहिएगा, डिवाइन मैसेजेस भी हम देखेंगे। एक छोटी सी ही रीडिंग करने वाली है हम लोग, करंट फीलिंग के ऊपर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। एंड जो भी मैसेजेस यहाँ आएंगे फ्रेंड्स मैं बताऊंगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। जो जो रेजोनेट हो आप उसे पॉजिटिव ही लीजिएगा। ओके, साइन स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी जो साइन आएगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ओके, करंट फीलिंग ऑफ मैं थोड़ा कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लेना चाहती हूँ ताकि जो एनर्जी है वो सही से कैच कर सके कार्ड्स। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, क्या करंट फीलिंग है उनकी आपके लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। आज मैं कार्ड को रिवर्स नहीं लूँगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वैंड्स and 8 of swords. Bottom of the deck is death. फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, लिब्रा भी है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की बात करूँ तो मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आपके पार्टनर में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कह सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पेनफुल सिचुएशन से आप और आपके पार्टनर दोनों जो है गुजरे हैं। एंड उन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी आपके पार्टनर में जो है बहुत समय तक मुझे लगता है कि नेगेटिविटी घेरे हुए थी, और इनफैक्ट अभी भी वो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ओके, जो परिस्थितियों ने उनको घेर के रखा था, उन परिस्थितियों के बावजूद, मतलब वो परिस्थितियाँ अब उनको इतना अफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं, कुछ ऐसे पुराने पेन हैं जिसकी वजह से जो है वो अपने आप को बांधा हुआ फील कर रहे हैं या बंधे हुए हैं। उनको किसी ने बांध के नहीं रखा, अब कोई ऐसी बात नहीं है जो कि उनको बांधे हुए रखे, बट उन्होंने अपने अंदर ही कुछ ऐसे दायरे बना लिए हैं, कुछ ऐसे सोच बना लिए हैं जिसमें कि वो बंधा हुआ है। कुछ कुछ के पार्टनर के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन बहुतों के साथ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि उनके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक ऐसे बदलाव जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से जो हैं
अब उनके अंदर जो है पॉजिटिविटी आ रही है, उनके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर होप आ रहा है, इस रिलेशनशिप को लेकर वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे आपके पार्टनर की। ओके, कईयों के पार्टनर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, पैशनेट भी हो रहे हैं, लेकिन बहुतों के पार्टनर जो है एडिक्टेड हो गए हैं आपकी याद में, या फिर आपको लेकर, मतलब वो बहुत ज़्यादा जब सोचते होंगे या बहुत ज़्यादा आपको जब मिस करते होंगे, तो उस समय एक एडिक्शन लाइक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के एडिक्शन में वो जा सकते हैं। और उस तरीके का एडिक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, किसी भी चीज़ का नशा, समथिंग लाइक दैट। वो इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा झुके हुए हैं। होता है ना कि थोड़ा पेन ज़्यादा बढ़ गया हो तो उसको थोड़ा कम करने के लिए इस तरह की चीज़ें, मुझे कईयों के पार्टनर यहाँ दिख रहा है कि उस तरीके की कंडीशन में वो हैं। ओके, और बहुतों के पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं अपने आपके लिए, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आप जब उनके साथ थे और अब आप नहीं हैं उनके साथ। तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो अपने आप को जैसे लग रहा है कि होता है ना कि एक लिमिटेशन के बाहर याद करना, उस तरीके से याद कर रहे हैं आपको। बट जो उन्होंने अपने आप को इस तरीके के बांध रखी है ना, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि वो बहुत, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ईगो भी रखते हैं कि वो जो है उनके अंदर एक बदलाव आ चुका है, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है धीरे धीरे, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिविटी आ रही है। हो सकता है उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं और आपने भी हो सकता है गलतियाँ की हो, उन सब से बाहर वो निकल रहे हैं, उसके पेन से वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन उनके अंदर इतना ईगो भरा हुआ है, इतना ज़्यादा वो चीज़ों को लेकर पकड़े हुए हैं कि उनका ईगो जो है आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। उनको फील हो रहा है कि अगर आपने स्टेप बढ़ाया तो वो ठीक है, फिर वो आगे बढ़ेंगे। इस वजह से ही उन्होंने अपने आप को जो है इस कंडीशन में बना रखा है कि वो पूरी तरह से अपने आप को घिरा हुआ फील कर रहे हैं। उनकी कुछ ऐसी भावनाएं हैं, कुछ ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से वो अपने आप को उन्होंने बांध रखा है। ओके, बट कुछ के पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपको जो है कमिटमेंट दे। बहुतों के पार्टनर जो हैं वो घर की तरफ देख रहे हैं, घर वापस आना चाहते हैं। अगर वो दूर हैं आपसे, तो आपसे, अपनी फैमिली से, अपने घर से अगर वो दूर हैं तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अपने घर को, आपको, और उनकी तरफ ही देख रहे हैं और उस तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, बहुतों के पार्टनर यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि अपने करियर को लेकर बाहर गए हुए थे, करियर बनाने के लिए बाहर गए थे, कि स्टेबिलिटी को के लिए बाहर गए थे, और अब जो है वो स्टेबिलिटी जबकि उनके अंदर आ चुकी है, तो अब वो अपने घर की तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें थी इस रिश्ते में जो कि बहुत गलत हुई है, लेकिन अब जो है बहुत सही होने वाला है। अगर पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गलत हुआ था, तो अब जो है आपको इस रिश्ते में जस्टिस देने के लिए वो आना चाहते हैं आपके पास। बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपको लेकर, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ वो जो हैं आपके पास आना चाहते हैं, और इस रिश्ते में जो भी गलतियाँ हुई थी, जो भी गलत चीज़ें हुई थी, उसको लेकर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है फ्रेंड्स मुझे आपके पार्टनर के अंदर की। वो जो है पास्ट की यादों से, पास्ट के पेनफुल यादों से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाले हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि ये शो करता है कि आपके साथ रिश्ते में जो है नई शुरुआत करने के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुतों के साथ ये रेजोनेट होगा कि उनके जीवन में जो है फिर से एक ये खुशी जो है फिर से आने वाली है। देखिए 2 ऑफ कप का भी कार्ड है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर,
सोलमेट, आप लोग यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी में हैं, एक दूसरे को कप एक्सचेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के रास्ते में बहुत कुछ बढ़िया और अच्छा गुड न्यूज़ आने वाला है। आप लोग जो हैं फिर से एक साथ आएंगे, एक यूनियन में आएंगे, एक दूसरे को जो है अपना जो प्यार है उसको ऑफ़र करेंगे। ओके, यहाँ पे ये सब मुझे उनकी फीलिंग के में दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। एंड नई शुरुआत के बारे में भी यहाँ पे सोच रहे हैं, लेकिन कुछ एक ईगो की वजह से उनके नेगेटिव कुछ ऐसे थॉट हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को उन्होंने बांध रखा है। अदरवाइज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड हो, या फिर एक्टिव माइंड हो, कुछ भी हो, वो उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लिए फील करना शुरू कर दिया है कि वो आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत याद कर रहे हैं, आपको लेकर जस्टिस देना चाहते हैं। ये सब सारी चीज़ें उनके अंदर ये फीलिंग्स हैं। ओके, अगर मैं प्रॉपर एक्शन की बात करूं कि नेक्स्ट स्टेप वो आपके लिए क्या लेना चाहेंगे या नियर फ्यूचर में क्या लेंगे, देखते हैं नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके लिए क्या स्टेप लेंगे। नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके लिए क्या स्टेप लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए। नियर फ्यूचर में यस, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके लिए क्या स्टेप लेंगे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैजिशियन का कार्ड मैं लूँगी एंड वन मोर कार्ड प्लीज़। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगी, इसलिए वन मोर कार्ड ओनली। ओके, वाओ, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। यस, जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। तो इट शोज़ कि आपके रास्ते में बहुत जल्दी जजमेंट भी होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो ठीक नहीं थी, क्लियर नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया हो या हो गया था, ये सारी चीज़ें अब जो है ठीक हो जाना है। ओके, नियर फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। अगर स्टेप की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर जो हैं एक बिगिनिंग, यस, एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में तो ऑफ कोर्स सोच ही रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि एनी जो है कुछ ऐसा हो। आपके पार्टनर जहाँ यहाँ पे मुझे इगोइस्ट दिख रहा है, इस वजह से वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जो अपने आप चीज़ें उनके फेवर में चला जाए और ये रिश्ता ठीक हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं आपको लेकर कि आप जो है किसी तरीके से उनके जीवन में वापस आ जाए, आप जो है उनके लाइफ में फिर से पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो आपके पार्टनर जो है धीरे धीरे बहुत कह सकते हैं बहुत तेज़ी से नहीं, बट बहुत धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहा है। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर जो है बहुत यहाँ पे ईगो रखते हैं, बहुत थोड़ा बहुत अंदर में उनकी ऐसी चीज़ें भी है जो कि उनको बांध के रखी है, इसलिए ये सारी चीज़ें, लेकिन जो कि नेगेटिव उनके पॉइंट्स है बहुत कम हैं। ओके, पॉजिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, इसलिए जो है उन्होंने बस धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना अब शुरू कर दिया है, या फिर नियर फ्यूचर में वो बस शुरू करने ही वाले हैं। बहुत धीरे धीरे से स्टेप बढ़ाएंगे आपकी तरफ, और लेकिन वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप है। यहाँ पे कप वाटर साइन जो था मिसिंग था, जो कि अब आ चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है। जजमेंट मिलने वाला है आपके रास्ते में। जो सारी बातें क्लियर नहीं थी अब तक, जो सारी चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी, वो बहुत जल्दी अब क्लियर हो जाने वाली है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। डिवाइन मैसेज क्या है आपके रिश्ते के लिए। कार्ड प्लीज।
वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, तो डिवाइन मैसेज भी यहाँ पे आया है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ इस रास्ते में ऐसी चीज़ें हो गई हैं पास्ट में जिसको लेकर अब आपको होप नहीं बनता है कि अगर वो वापस मुझे लगता है कि आप लोग जहाँ एक तरफ ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वो वापस आ जाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ एक डर पाल करके रखा हुआ है। पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं आपके साथ जिसकी वजह से आपको एक डर बैठ गया है आपके मन में कि अगर आपके पार्टनर वापस आते भी हैं तो फिर से अगर ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, फिर से वो अगर आपको छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होगा। इस तरीके की आपके इर्द गिर्द में डर भी है, लेकिन साथ साथ ये चाहत भी है कि हाँ वो वापस आ जाए। ओके, तो डिवाइन मैसेज है जो वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने आपको अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है। आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या आपका डर जो है जायज़ है या फिर बस यूं ही आप डर रहे हैं। आपको अपने रिश्ते में ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट फ्रेंड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक बार टूटने से दोबारा नहीं जुड़ती। अगर आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा बुरा किया है आपके साथ तो ये डिसीज़न ऑफ कोर्स आपका होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अदरवाइज़ अगर दोनों तरफ से गलती है तो आपको जो है ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपका पार्टनर ने सच में आपका ट्रस्ट तोड़ा है या फिर दोनों तरफ से ऐसी कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है टूटा था या ख़राब हुआ था। अदरवाइज़ आपको डिवाइन मैसेज भी है वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर के ऊपर आपको खुद काम करना है, अपने डर को खुद समझना है कि आपका डर कहाँ तक जायज़ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था ब्यूटीफुल सा बहुत ही छोटा सा रीडिंग आपकी करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, कैसा फील कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। पॉजिटिव मैसेजेस ही हैं। आई थिंक आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी, एंड हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल कि आपको जो भी वीडियोज़ में हो आपके पास जो है बहुत जल्दी चला आए। ओके, थैंक यू।